होने वाले लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। जिस प्रकार से सपा मुखिया ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। वहां जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है। जी हां, बीएसपी को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो आज पूरे तरीके से क्लियर हो गई है। मायावती के आईएनडीआईए गठबंधन में जाने को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर पूरे तरीके से विराम लग गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर यह साफ कर दिया है कि वो 2024 में एकला चलो की राह पर चलेंगी, यानी कि वो किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी। इसका मतलब साफ है, उन्होंने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया और अखिलेश यादव से जो तलखी थी वो अब और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। मायावती ने कहा है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला और कहा कि रंग बदलने वालों से सावधान रहना होगा। बीएसपी सुप्रीमो का यह ऐलान हुआ, इसके बाद कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं। क्या आईएनडीआईए गठबंधन के अरमान टूट गए हैं? क्या विपक्ष के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मोदी विरोध में जो अलायंस बना है उससे क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? तो ये कई ऐसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। तो अब इसी के साथ एक नया ट्विस्ट भी इसमें आ गया है। तमाम गेस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज यादव हैं, प्रवक्ता सपा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश पाठक जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी बीच पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम बात करें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, तो सबसे ज्यादा कहें कि ताकतवर नेताओं में से उत्तर प्रदेश की एक है। हालांकि जरूर विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उतना अप टू द मार्क अपना प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन अगर वोट बैंक के लिहाज से बात करें तो अपने आप में एक बड़ी नेता है। और यही वजह थी कहीं ना कहीं कि हर कोई उनको अपने साथ लेना चाह रहा था, और यही वजह थी कि नजर सबकी टिकी हुई थी मायावती के डिसीजन पर, और अब मायावती ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन मायावती का ये डिसीजन जो लिया है इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले गत सालों में जहां भी चुनाव हुए, जैसे भी चुनाव हुए, जिन भी स्थितियों में चुनाव हुए, देश में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, बसपा का जो रुख रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, सामने कुछ पीछे से कुछ, ये सबको समझ आया है। अब वो इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाली थी या नहीं, इस पर भी एक सवाल था, क्योंकि जिस पुराने रुख की मैं जिक्र कर रही हूं, तो ये बहुत साफ था कि बसपा शुरुआत से बहुत ज्यादा रुझान में नहीं थी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाए। हाँ, ना वो एनडीए के साथ, ना वो इंडिया के साथ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, वजह ये बताई, और ये बात सही भी है क्योंकि ऐसा अब टीएमसी की ममता बनर्जी भी सोच रही हैं। अब इंडिया गठबंधन में टीएमसी के साथ ममता बनर्जी टीएमसी को लेकर जाएं, अपनी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में जाए, वो भी अब नजर नहीं आ रहा क्योंकि कांग्रेस के साथ बातचीतों में तलखियां अलग हैं। और वो तो ऐसे में दोनों ही नेताओं की जो असमंजस की स्थिति यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ये बसपा की बात करें, वो दलित चेहरे वाली पार्टी है, पिछड़े, अति पिछड़े, मुसलमान, अल्पसंख्यक
ऐसे में उनका ये मानना है कि जब कोई और पार्टी हमारे कंधे पर हमारे साथ आके चुनाव लड़ती है तो मेरा वोट शेयर कम हो जाता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने यही कहा कि हमें फायदे से ज्यादा नुकसान होता है, और जहां पर हमारी जमीन अच्छी नहीं होती वहां हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ लड़ते हैं तो हम ग्रो करते हैं। तो यही बात कांग्रेस को पहले आम आदमी पार्टी के लिए लगी थी। जब कांग्रेस की इंटरनल बातचीत हुई तब कांग्रेस, देखिए विपक्ष के लिए तो एक एक व्यक्ति, एक एक पॉलिटिकल पार्टी अगर साथ आए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ आई थी, मुंबई में बैठक की थी, और अब जिस तरीके से बातचीत चल रही है नीतीश कुमार को लेकर, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने ये किया, तो एक एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भी आती है, जैसे अभी जेएमएम के साथ बातचीत हो रही है तो हुई अभी हाल ही में बहुत अच्छी बातचीत हुई, इन तमाम चीजों में ये बहुत अच्छा होगा। तो इसको झटका जरूर मान सकते हैं, लेकिन मायावती के और भी कारण है। मायावती के कारणों के बारे में सबको पता है, और भी कारण है। तो फिलहाल वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। आपने हाल ही के दिनों में देखा कि उन्होंने सपा को दलित विरोधी बताया। कुल मिलाकर मायावती अपने हिसाब से चुनाव लड़ना मायावती अब निकल पड़ी हैं। बिल्कुल आपके पास मैं लौटूंगी। मनोज जी चूंकि इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज जी, मायावती के जन्मदिन पर बड़ा झटका दे दिया, क्या झटका आप इसे मान रहे हैं? कितना बड़ा झटका? देखिए, मैं सर्वप्रथम आदरणीय बहन जी को जन्मदिन की बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु प्राप्त, अच्छा स्वास्थ्य रहे, और जो उन्होंने अपने जीवन में सपने देखे हों राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचने के, वो सब उनको हासिल हो। ऐसा समाजवादी पार्टी का पूरा कैडर, हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर कैडर, सब ऐसी प्रार्थना भगवान बुद्ध से करता है। अब आपने कहा कि बहन जी से हमारी कोई बात है ही नहीं। अगर बात होती गठबंधन को लेके तो उत्तर प्रदेश में समाज की हो रही होती। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर कांग्रेस और बसपा की बात होती भी तो कितने प्रतिशत वोट बैंक की बात होती? बहन जी का चाहे चुनाव वाला इधर 11%, 12% जोड़ लीजिए, या हमारे साथ गठबंधन में जब थी तब 18-19% जोड़ लीजिए, और कांग्रेस का 26%। तो क्या बीजेपी के साथ 26%, मैक्सिमम मैं 26% मान रहा हूँ, जो सबसे हाईएस्ट हो? नहीं, लेकिन कोशिश तो पूरी थी ना कि साथ आ जाए किसी तरीके से। अखिलेश यादव भी इस पूरी कोशिश में थे कि कहीं ना कहीं साथ अगर हो जाए तो और अच्छी बात होगी ना। समाजवादी पार्टी से की तरफ से कोई भी ऐसी पहल, और समाजवादी पार्टी अगर पहल करेगी। आपने सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जमकर बरसती हुई नजर आई। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो रंग बदलते हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मेरे जवाब पूर्ण हो जाने दीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात पे निगाहें लगाए हुए है कि कैसे आखिर गठबंधन के लोग अलग रहेंगे तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। देखिए, बहन जी ने जो जिस शब्द का इस्तेमाल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए किया, मैं उन सारी बातों को बिल्कुल एक किनारे करता हूँ। हमारे लिए वो आदरणीय हैं, रहेंगी, और समाजवादी लोग उनका सम्मान करना चाहते हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार इस बात को कहा है कि अगर बहन जी का कोई अपमान करेगा तो वो मेरा अपमान। तो हम गठबंधन से भले अलग हैं, लेकिन चूंकि हम उसी मजाज से हैं, उसी जमात से हैं जो पीडीए है, जिसको इस देश में हजारों सालों तक अपने जूते की नोक और तलवों के नीचे दबा के रखा, तो हम उनका अपमान नहीं सहना चाहते। हम बिल्कुल अपमान उनका नहीं सहेंगे। हाँ, वो हमको अगर कुछ कहना चाहती तो वो बड़ी हैं, जो चाहे वो कह सकते हैं। देखिए, राजनीतिक दांव पेच में इस बात को हम आप दोनों मानेंगे कि कूटनीति हर व्यक्ति करता है, हर कोई एक दूसरे के सर पे पैर रख के, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान में कहीं कोई भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं आनी चाहिए। बहन जी के ऊपर दबाव है, और दबाव इस बात का है कि वो कैसे उनको चुनाव अकेले। आप बताइए, जब एक पाला खिंच गया, एक तरफ 38 दल चले गए, एक तरफ 28 दल चले गए, तो इसमें फिर दूसरी बात है ना, किस दबाव के कारण वो नहीं बोल रहे। लौटूंगी मैं आपके पास। सर्वेश जी भी क्योंकि लगातार बने हुए हैं। सर्वेश जी, जिस तरीके से अब बीएसपी एकला चलो की राह पर निकल पड़ी है, आप इसे किस तरीके से, उत्तर प्रदेश के अगर हम समीकरणों पर हम बात करें, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और कितना असर इसका आने वाले समय में पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले भारत 24 के सभी दर्शकों को आज मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी। दूसरी बात की, देखिए, मायावती का पहले से ही ये श्योर था। ये लोग अपने में खिचड़ी पका रहे थे और मन ही मन ये कर रहे थे कि काश ये भी आ जाए तो हमारा एक जो गठबंधन की बात है वो हो जाएगी। क्योंकि ये पहले
जब स्टेट इलेक्शन होता है तो एक दूसरे के आमने सामने लड़ते हैं। दूसरी बात, अगर मायावती आ जी रही का हूँ मनोज देखा जी, आ जाए, रही हूँ मैं आपके पास। 2009 से बात कर रहा हूँ। जब 2009 में यूपीए की सरकार थी और चुनाव हुए थे, तो उस समय भी मायावती का जो वोट प्रतिशत था, इवन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ऊपर था। 2009 में मायावती को 20 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 23 मिली थी, 3 सीटें ज्यादा। लेकिन मायावती को 27.4% वोट शेयर मिला था और वहीं समाजवादी पार्टी को 23.3% मिला था। कांग्रेस वहीं पे 21 सीटों के साथ 18.3% वोट शेयर में थी। वहीं अगर 2014 देख लीजिए तो बीजेपी 71 सीटें लाई, समाजवादी पार्टी 5 सीटें लाई, बीजेपी को 42% से ऊपर सीटें मिली, जबकि 2009 में बीजेपी को 17.5 सीटें यूपी से मिली थी। 2019 आते हैं, बुआ और भतीजा ने दोनों ने गठबंधन किया। उसके बाद एक बॉन होमी चली, मायावती ने वो सारे अपमान भुला दिए, गेस्ट हाउस कांड एंड ऑल दिस थिंग्स। उन्होंने कहा ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, एक नई दिशा लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, 10 सीटें मायावती जीती, 5 सीटें अखिलेश यादव जी तो उनका भी जीते। वही कहना है कि गठबंधन हम करते तो हमें फायदा कम होता, नुकसान हमें ज्यादा होता। लौटूंगी आपके पास। मनोज जी, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, पाठक जी ने बड़ी अच्छी बात कही। इनको शायद कोई दिव्य स्वप्न आया होगा, तो इनको ये मालूम चल गया कि समाजवादी पार्टी और बसपा की बात हो रही। क्या आपने अपनी न्यूज रीडिंग में इस खबर को पढ़ा कि मायावती जी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई संवाद की खबर आपको आई क्या, या किसी नेता ने बयान दिया क्या? हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं। तो जबरदस्ती का, हाँ, कांग्रेस को लेकर आप बात कर सकते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस बात का बयान दिया, लेकिन बहन जी की तरफ से फिर भी कोई बयान नहीं आया कि उनकी बातचीत चल रही। तो कांग्रेस का बयान तो पिछले अजय राय पता नहीं कितने महीनों से दे, उस बात को क्या खैर हो सकता है पाठक जी को दुस्वप्न सूरी शक्ति प्राप्त हो कि ये कुछ भी देख सकते हो, आंख बंद करते हो और सब कुछ दिखने लगता हो सकता है कुछ ऐसा हो। लेकिन स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को पूरी प्रासंगिकता के साथ चुनाव में उतारे। जो हमारा गठबंधन का समीकरण है वो बेहतर है, और अगर इसको और मजबूत करना होगा बीजेपी के खिलाफ तो उसके अच्छा समीकरण मनोज जी, ये बताइए, पार्टी के सपा और ये इंडिया अलायंस मानती के है पास। या नहीं मानती कि अगर बीजेपी के विरोध में उतरना है, बीजेपी के विरोध में लड़ना है, तो अकेले लड़ना तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बीजेपी परेशान इसलिए कि बीजेपी किस किस से लड़े। 63 बनाम 37% चुनाव हो रहा है, कहाँ लड़ेगी? अरे अब कोई ऑप्शन नहीं है। चलो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए मायावती जी नहीं आती, ठीक है, फिर भी लड़ाई जबरदस्त होगी, उसमें दो राय नहीं कि जबरदस्त नहीं होगी। तो आप महाराष्ट्र में क्या करोगे, बिहार में क्या करोगे, पंजाब में क्या करोगे, आपके साथ जो और दल है, तमिलनाडु में आपके साथ दल थे, वहां क्या करोगे? और इस तरह कमोबेशी पूरे भारत में स्थितियां बीजेपी की अच्छी नहीं। पाठक जी उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी उस दिव्य शक्ति में ये वाली कहने वाली क्षमता जो है वो खत्म कर दी गई है बीजेपी के द्वारा। अगर वो बोलेंगे तो उनकी दिव्य शक्ति के साथ साथ उनका भी नुकसान हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, भारत 24 के साथ बातचीत करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।